नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 जुलाई 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है जो रात्रि 8:21 तक है और इसके पश्चात पूर्णिमा है। ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर 1:18 तक, इसके पश्चात मूल नक्षत्र है। शुक्ल योग गर करण है। बाथुकी पंचांग की चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में दोपहर 1:18 तक, इसके पश्चात धनुराशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दोपहर 1:18 से फिर पूरे दिन और रात्रि सर्वार्थ सिद्ध योग है। अगर कोई आपका विशेष कार्य है जिसे आप प्रारंभ करना चाहते हैं, तो इस सर्वार्थ सिद्ध योग में आप अपने उस विशेष कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सर्वार्थ सिद्ध योग में कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक हो जाता है। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, राहु से संबंधित है और 100% आजमाया हुआ है। ज्ञानवर्धक तो है ही, अभी कभी आप आजमा भी सकते हैं। तो दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा होगी। आज भुवन भास्कर की आराधना भी है। साथ ही साथ 7 जुलाई दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य और बुध युति बनाकर मिथुन में, शुक्र का संचरण कर्क में है, मंगल सिंह में, केतु तुला में और चंद्रमा वृश्चिक में है। दोपहर 1:18 तक, इसके पश्चात धनु में जाएंगे और शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण करें। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज 2 राशि और 2 नक्षत्र, बुध के नक्षत्र में दोपहर 1:18 तक, इसके पश्चात केतु के नक्षत्र में होंगे और राशि भी बदलेगी, वृश्चिक और इसके पश्चात धनु। तो रविवार का दिन है, ज़्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का आज दिन होता है, ज़्यादातर लोग आज का दिन घर पर व्यतीत करते हैं। तो कैसा रहने वाला है आज का ये दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें सचेत रहना है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध श्रेष्ठ है और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध, और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज पूरा का पूरा दिन ही बहुत श्रेष्ठ है? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 7 जुलाई दिन शुक्रवार, एक बेहद श्रेष्ठ मुहूर्त मिल रहा है। यदि कन्या संतति की चाह रखते हैं तो गर्भाधान का अत्यंत श्रेष्ठ मुहूर्त मिल रहा है रात्रि में, मीन लग्न में, रात्रि 10:43 से मध्य रात्रि 12:11 तक। इसके अलावा और भी मुहूर्त है। अन्नप्राशन, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण का मुहूर्त, आभूषण निर्माण और धारण दोनों का मुहूर्त, बोरवेल लगवाना है तो उसका मुहूर्त, वृक्षारोपण, आवेदन पत्र लेखन का, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, नामकरण करना चाहते हैं तो उसका मुहूर्त, पशु क्रय और विक्रय, इन सभी चीजों का मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। सिंह लग्न में पहले तो है प्रातः काल 8:18 से और दूसरा
8:18 से 10:29 तक, अथवा वृश्चिक लग्न में भी ये मुहूर्त प्राप्त है दोपहर 3:01 से शाम 5:18 तक। तो आप ये सभी कार्य इस समय विशेष में कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, भुवन भास्कर की आराधना प्रारंभ करें उससे पूर्व चलते हैं दिव्य आज के ज्योतिषीय सूत्र की ओर। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो अपनी जन्म कुंडली को खोलिए। वैसे तो आपको रटा रटाया याद होगा किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में राहु या केतु। देखिए प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के जिस भाव में भी राहु या केतु हैं, आप अभी के अभी आजमा लीजिए, आप उस भाव के बारे में हद से ज्यादा सोचते होंगे, या यूं कहें कि उस भाव से संबंधित भौतिक सुख को पाने के लिए लालायित रहते होंगे। अब आप कहेंगे कि शास्त्री जी यही सूत्र आपने कुछ दिन पूर्व चंद्रमा के लिए बताया था। मैंने कहा था चंद्रमा के लिए सोचते होंगे, लालायित रहते होंगे मैंने नहीं कहा था, और अभी उदाहरण बाकी है, ये सूत्र भी बाकी है। प्रिय दर्शकों, आगे ये सूत्र कहता है कि राहु केतु की चर्चा चल रही है, अगर आप उस चीज को पा लीजिए तो तय जानिए कि उससे शीघ्र ही आपको विरक्ति भी उत्पन्न हो जाएगी। चंद्रमा के लिए मैंने कहा था आप सोचते रहेंगे, राहु के लिए कह रहा हूं आप लालायित रहेंगे और पा लेने के बाद उससे आपको विरक्ति होगी। मानव जीवन के लिए सबसे सरल उदाहरण ले लीजिए, जन्म कुंडली का पंचम भाव प्रेम का होता है, सप्तम भाव विपरीत के सुख का होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु या केतु का इन भावों से संबंध है तो आप इस भाव से संबंधित जो भौतिक सुख है, प्रेम, इस सुख को पाने के लिए आप लालायित, शब्द पर जरा ध्यान दीजिएगा, लालायित रहेंगे। कहां से मिले, और इसके लिए दिन भर यही आपके दिमाग में चलता रहेगा। चंद्रमा के मामले में सोचेंगे, पर राहु और केतु के मामले में दिन भर चलेगा, लेकिन अगर वो चीज तय समय में आपको अगर प्राप्त हो जाए तो शीघ्र ही आपको उससे विरक्ति उत्पन्न हो जाएगी। अब एक और सूत्र यहां खड़ा होता है कि ये तो आम मानवीय धारणा है कि हम जिस चीज को पा लेते हैं उससे मन भर जाता है। मैं मन भरने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विरक्त हो जाने की बात कर रहा हूं। धन भाव में ऐसा ये योग है तो आप धन के लिए इतने लालायित होंगे कि कहां से आए धन, ये न कि न प्रकारेण, और फिर वही धन आपके लिए कुछ ज्यादा मायने फिर नहीं रखेगा, उससे विरक्ति हो जाएगी, उसमें अनुरक्त कहीं से नहीं रह पाएंगे। राहु और केतु में यही तो कमाल है। पहले उस चीज को पाने के लिए आपको खूब आपके मन में वो ऐसा आंदोलन उत्पन्न करेंगे, ऐसा आपको उद्वेलित करेंगे कि दिन भर आपके मन में वही चलेगा। आप जब भी कुछ और सोच रहे हो आपके दिमाग में वही चलेगा, और जब वो चीज आप पा लें तो फिर उस चीज से आपको परम विरक्ति होगी, ये भी तय है। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि नहीं मेरी कुंडली में ऐसा है पर मैं विरक्त तो अभी भी नहीं हुआ, इसका मतलब आपको पर्याप्त मात्रा में मिला नहीं वो चीज। अगर धन की बात करें तो धन ही नहीं मिला, भाग्य की बात करें तो भाग्य ही नहीं मिला, यानी जिस भाव में है ये वो चीजें आपको प्राप्त अभी नहीं हुई है, इसलिए अभी विरक्ति नहीं है। हो जाने दीजिए। राहु और केतु का यही तो कमाल है, विरक्त कराते हैं। जिस भाव में हूं उस भाव के प्रभाव से विरक्त करा देते हैं। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्रपात्र पात्र में जल लेकर आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिडाचम्य 3 बार श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आचमन करिए। अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, हाथ जोड़ करके एक बार पहले हाथ धो लीजिए और फिर हाथ जोड़ करके क्षेत्र अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात भुवन भास्कर की आराधना की ओर चलते हैं। क्या करना है आपको? तो सबसे पहले हाथ में जल लेना है, बाएं हाथ से इस जल को ढकना है, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम अब आपको करना है। रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, प्राणायाम सबको करना है और अत्यंत अनिवार्य है, ये बेहद आवश्यक है। सो प्राणायाम करिए। प्राणायाम कर लेने के पश्चात अब प्राणायाम जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए यहाँ एक लिंक दे रहा हूं। ये मेरे द्वारा ही बनाया हुआ वीडियो है, इस वीडियो के लिंक पर आप आ जाइए और इसी विधि से प्राणायाम करिए। जो लोग फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं, प्राणायाम के वीडियो का जो अभी मैंने लिंक शेयर किया है आपको वहां पर प्राप्त नहीं होगा।
उस लिंक को आप YouTube पर ही आकर के प्राप्त कर सकते हैं। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप है, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। हाथ धो करके जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। अब गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना से किसी भी कारण से अभी तक वंचित रहे हैं तो कारण तो कोई है ही नहीं आपके पास, मैं जानता हूं। अभी से आप भुवन भास्कर की आराधना प्रारंभ कर दीजिए, यह बेहद आवश्यक है। राशिफल की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पूर्व एक और जानकारी दे दूं प्रिय दर्शकों। प्रत्येक रविवार, पहले यह कार्यक्रम मंगलवार को होता था, लेकिन अब प्रत्येक रविवार ठीक रात्रि 8:10 पर मैं इसी चैनल पर लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। प्रिय दर्शकों, यह कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क होता है। आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। इसके लिए बस थोड़ा सा प्रयत्न आपको करना होगा और मुझसे आप जुड़ जाएंगे। आपकी जन्म कुंडली का मैं फिर अध्ययन करूंगा, तो आप लाइव आना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है। ये चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे दोपहर 1:18 तक, यानी दिन के पूर्वार्ध में अष्टम में, दिन के उत्तरार्ध में आपकी राशि से नवम में होंगे। तो दिन की पूर्वार्ध में जरा सचेत रहिएगा, क्योंकि चंद्रमा जब राशि परिवर्तन करने वाले होते हैं तो अंतिम क्षण में अपना संपूर्ण प्रभाव दे देते हैं। तो आपको अपना व्यवहार जरा सकारात्मक रखना होगा और क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। घर परिवार में अगर आप हैं, छुट्टी मना रहे हैं, तो जरा सा अपना व्यवहार भी लचीला रखिए, आपकी बात से किसी को चोट न पहुंचे। यात्रा इत्यादि भी करनी है तो दिन के उत्तरार्ध में। बातचीत में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि बात करते करते बहस का वातावरण बन जाए, माहौल गंभीर हो जाए। तो जरा सचेत रहिए, हर बात को सोचना जरूरी है, समझना जरूरी है, सोच समझ करके ही बोलना होगा। वैसे दिन का उत्तरार्ध भी ठीक है, दिन के उत्तरार्ध में जितने भी आपके जरूरी काम है वो पूर्ण होंगे। जरूरत से ज्यादा जिद करने से भी आज आपका दिन खराब हो सकता है, या यूं समझ लीजिए कि आप परेशानी में पड़ सकते हैं। मित्रों का साथ नहीं मिलेगा, तो कुल मिलाकर के दिन थोड़ा है थकाने वाला, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा दिन का उत्तरार्ध ठीक होगा। सो चिंता मत करिए, कहीं पैसा किसी को देना नहीं, पैसा फंस सकता है। कारोबारियों को भी ये बात ध्यान में रखना है, पैसा फंसेगा। व्यापार में आज तनाव की स्थिति रहेगी, हालांकि शाम होते होते स्थिति ठीक हो जाएगी। कुछ नया प्रारंभ करने से आपको बचना है। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। प्रेमियों के लिए दिन ठीक, और विद्यार्थियों की बात करूं तो परेशानी रहने वाली है, मन पढ़ाई में आज नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य को लेकर के भी परेशानी है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए देखा जाए तो ठीक है। दिन का पूर्वार्ध ठीक है, लेकिन दिन के उत्तरार्ध में परेशानी दिखाई पड़े। हालांकि आपके लिए बाकियों की अपेक्षा दिन ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई ज़्यादा खराब है। कोशिश आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। उम्मीद तो ऐसी है कि धनागमन भी आकस्मिक रूप से हो, पर विवाद से आपको बचने की कोशिश करनी है और अधिक से अधिक प्राप्त करने के चक्कर में कोई गलत कार्य नहीं करना है। जहां भी रहिए ये बात ध्यान में रखिए कि वातावरण आज आपके प्रतिकूल हो सकता है, सो सोच समझ करके बोलने का प्रयत्न करिएगा। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा, योजनाबद्ध ढंग से काम करिएगा। और ध्यान रखिए, सबसे जरूरी बात, कोई भी कार्य करिए, कार्य में लापरवाही से आपको नुकसान होगा। अपने लक्ष्य के प्रति जितना हो सके एकाग्र रहिएगा, तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। और सबसे जरूरी बात, मेहनत से पीछे मत हटिए, मेहनत से पीछे मत हटिए, एकाग्र होकर के काम करिए। और कोई भी गलत तरीका, गलत कार्य, शॉर्टकट यूज करने का प्रयत्न आपको नहीं करना है। धन संबंधी मामलों में थोड़ी चिंता रहेगी, पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वक्त आने पर आपको सहयोग मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा और आपके काम बनेंगे। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें आज विवाह का प्रपोजल प्राप्त हो सकता है। प्रेम के संबंध में सफलता है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों को मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, परिणाम श्रेष्ठ आएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव है, शाम होते होते स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी बढ़ भी सकती है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
मिथुन के जातकों की बात करूं तो दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों की बात करें तो दिन ठीक है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो दिन के उत्तरार्ध में करें, या जो कार्य चल रहा है उसको और अच्छे ढंग से करने का प्रयत्न। याद रखिए, सबसे जरूरी है कार्य नया शुरू करें व न करें, जो करें बस उस कार्य के प्रति ईमानदार रहें। छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, परंतु कोशिश करेंगे तो आप हर परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। मित्र की मदद से आज आपकी परेशानी दूर होगी। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाला है। काम धाम भी ठीक ठाक ही चलेगा। कड़ी मेहनत से पीछे नहीं हटना है आपको, जितना हो सके मेहनत करिए, तब कारोबार अच्छा होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जल्दबाजी किसी भी तरह से मत करिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं, परेशानी होगी। जीवन साथी के साथ संबंध को और मधुर बनाने की कोशिश करनी होगी। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक है, बहुत अच्छा नहीं, प्यार का इजहार नहीं करना। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। और जिनको पेट से संबंधित परेशानी रहती है, गैस एसिडिटी से संबंधित, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। भोजन समय पर लें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन का पूर्वार्ध ठीक है। दिन के उत्तरार्ध में कुछ बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना है। वैसे देखा जाए तो दिन का पूर्वार्ध भी ठीक है और उत्तरार्ध भी खराब नहीं है, परंतु आज अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। अपनी योजना किसी से शेयर मत करिए। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, पर अपनी योजना किसी को बतानी नहीं। विशेष करके कोई कार्य आपका बनने वाला है तो उसका जिक्र तो किसी से भी मत करिए, नहीं तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। बाकी ऐसे देखा जाए तो मौके आपको मिलेंगे, अच्छे खासे मौके मिलेंगे। एकाग्र होकर के काम करिएगा। मानसिक भटकाव की स्थिति तो दिखाई पड़ रही है, सो अगर मानसिक भटकाव ज़्यादा है तो दिन के पूर्वार्ध में ही जो जरूरी काम है वो करिए। कारोबार को बढ़ाने की कोशिश आपकी सफल होने वाली है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई समस्या थी तो उसका समाधान निकल आएगा या बहुत हद तक वो समस्या सुलझेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होने वाली है। प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। प्यार का इजहार भी आप कर सकते हैं। और बात यदि कर्क राशि के विद्यार्थियों की करें तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, परिणाम श्रेष्ठ आएंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना होगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों बहुत अच्छा है। घर संबंधी मामलों में, परिवार से संबंधित मामलों में, संतान पक्ष से यदि कोई चिंता है तो आप समझ लीजिए कि बातचीत से उस समस्या का हल निकल आएगा। बल्कि परिवार के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करके, समय व्यतीत करके प्रयास करना चाहिए कि परेशानी से आप बाहर निकलें। जरूरत पड़ने पर हर संभव आपको मदद मिलेगी। तो वहीं किसी सामाजिक कार्यक्रम का यदि आप हिस्सा हैं तो वो कार्य भी आपका बनने वाले। कुल मिलाकर के सावधानी के साथ आप आगे बढ़ते चले जाइए, आपको सफलता मिलेगी। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य आपका नहीं बन पा रहा था तो वो बनेगा। अपने लिए कोई किराए का मकान इत्यादि आप ढूंढ रहे थे तो रेंट का घर वो भी आपको मिल जाएगा, आपकी तलाश खत्म हो जाएगी। अपने घर के लिए यदि किराएदार ढूंढ रहे थे तो आपकी समस्या यानी शाम होते होते दूर हो जाएगी। जैसा मैंने कहा, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता है तो वो चिंता दूर होगी। घर परिवार से संबंधित जो भी चिंता हो, बातचीत करके उस चिंता को दूर करिए। किसी पर भी शक मत करिए। आज अपनों पर भरोसा करने का है दिन। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और बात विद्यार्थियों की करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की शिकायत हो सकती है, या जिनको माइग्रेन की शिकायत हो वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो ये कन्या के जातकों के लिए भी आज का दिन बेहद खास दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए कि आपके सभी जरूरी काम पूर्ण होंगे। दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध हो, दोनों ही बहुत बढ़िया। नजरिया ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रखने का प्रयत्न करना चाहिए। विवाद से बचने की कोशिश आपको करनी चाहिए। विशेष रूप से सामाजिक रूप से यदि आप जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आज जरा वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। कारोबारियों को खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। पड़ोसियों के साथ भी जरा संबंध आज मधुर बनाने की कोशिश करनी, पर पड़ोसियों के साथ समस्या उत्पन्न होगी। अलग बात है कि आप जीतेंगे हर मामले में, परंतु ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न मत होने दीजिए जहां विवाद की स्थिति हो। और बाकी कुल मिलाकर के दिन ठीक है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। सोच समझ करके बस आगे बढ़ते चले जाइए। छोटे छोटे कार्यों में भी अधिक समय लग सकता है तो ध्यान रखना होगा। और आज का दिन थोड़ा मतभेद उत्पन्न कराने वाला है तो इस मामले में ध्यान रखिए। विपरीत के प्रति आकर्षण बना रहेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को ठीक ही कहा जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग से यदि आपकी परेशानी थी तो ये परेशानी ठीक होगी, परेशानी का हल निकलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए क्रीम। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात करें तो
आपके लिए भी दिन ठीक है। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर क्षेत्र में अच्छी घटनाएं घटित होने वाली हैं। करियर, घर, किसी भी तरह की अगर कोई समस्या से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए आज का दिन बेहद सकारात्मक प्रभाव लेकर के आ रहा है। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। शांत रह करके आप अपने काम करते चले जाइए। काम का अगर बोझ ज़्यादा आपको लग रहा है तब भी मैं यही सलाह दूंगा, शांति के साथ अपने काम करिए। आपके सभी कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करिए, बिना सोचे समझे किसी से उलझिए मत। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार के विस्तार के लिए आप जितना हो सके प्रयत्न करिए, आप सफल रहेंगे। जो भी कठिनाइयां, जो भी परेशानियां थी वो भी सब एक एक करके सुलझने वाली हैं। बस धैर्य बनाए रखना है, शांत होकर के आप अपने काम करते चले जाइए। संयम के साथ आगे बढ़िए, तनाव को जितना हो सके टालने का प्रयत्न करिए। दिन अच्छा है, अच्छा ही उसका लाभ मिलेगा। और हर मामले में खुले मन से विचार करिए। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। लोगों की बुराई करने से बचिए, किसी की चुगली मत करिए। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। कहीं पैसा फंसा हुआ था, वह पैसा वापस प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया अनुकूल परिणाम देने वाला है दिन। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। तो बात यदि आपके स्वास्थ्य की क्या की जाए तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। थकान और नींद की कमी से आज आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए 4 है। लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से प्राप्त होगी। और बात यदि हम वृश्चिक की करें तो वृश्चिक के जातकों के लिए दिन ठीक है, परंतु दिन का उत्तरार्ध, दिन का पूर्वार्ध नहीं। दिन के पूर्वार्ध में थोड़ी परेशानी है। बिना सोचे समझे दूसरों की बातों में टांग अड़ाने से आज आपको बचना होगा। जितना हो सके शांत रहने का प्रयत्न करिए। आज असंतुष्टि से बचना होगा। आज आपकी सबसे बड़ी परेशानी असंतुष्टि है। असंतुष्ट मत होइए, जो है आपके पास जितना है उसी में संतुष्ट रहिए। किसी समस्या से जूझ रहे थे तो समस्या, उलझन बढ़ने वाली है, सावधानी जरूरी है। किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो उस समस्या के बिल्कुल गहराई में जाइए, उसको भली भांति समझने का प्रयत्न करिए, कोशिश करिए, तभी आप समस्या को खत्म कर पाएंगे। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार में आज व्यस्तता रहेगी, परंतु वक्त आने पर आपको मदद मिल जाएगी। बिना सोचे समझे आज बोलना नहीं है, बिन मांगी सलाह नहीं देनी है और दूसरों की टेंशन को अपने माथे नहीं लेनी है। अपनी भी है तो आज टेंशन को अपने आप से दूर रखिए। जितना हो सके शांत रहने का प्रयत्न करिए। जहां दिक्कत हो वहां जीवन साथी से राय मशवरा करिए। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठीक दिखाई पड़ रहा है। घर का वातावरण बस आज ठीक रहे तो कहना ही नहीं। बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अच्छा है। मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे तो कोई परेशानी नहीं, पर फिर भी पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। अलग बात है कि शाम होते होते रोग से भी आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 3। लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए यदि देखी जाए तो दिन का पूर्वार्ध ठीक आपके लिए नहीं कहलाएगा। दिन का उत्तरार्ध आपके लिए अच्छा है। एकाग्र होकर के पहले तो काम करना होगा। छोटी मोटी परेशानियां पूरे दिन आती रहेंगी। कार्यों में बाधा भी दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित चिंता रहेगी। व्यवसाय में कहीं ना कहीं कुछ परेशानी, कुछ अड़चन, बाधा, विघ्न, किसी न किसी तरह की कानूनी अड़चन की स्थिति। ऋण से भी आज आप परेशान हो सकते हैं, यानी कि ऋण जिनसे लिया हुआ है तगादेदार परेशान करेंगे। यानी शांति के साथ आज के दिन को बिताना है। दिन ठीक नहीं है। गृहस्थाश्रमियों के लिए आज विशेष सचेत रहने का है दिन। गृह कलह की संभावना है तो सावधान रहिए। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। छोटी मोटी रुकावटें आएंगी, उनको पार करना बेहद आवश्यक है। बात बात पर गुस्सा मत करिए। व्यय पर अपने नियंत्रण रखिए। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, सो जरा सचेत रहिए। और बाहर इत्यादि कहीं भी जाइए बहुत दिखावा करने से बचिए। बहुत सोच समझ कर कहीं कोई चीज़ खरीदी, नहीं आपको नुकसान होगा। संबंधों में भी थोड़ा असंतोष दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो जीवन साथी हो, माता हो, इनके साथ मतभेद या गलत फहमी की स्थिति है तो सावधानी बरतिए। और आपका व्यवहार आज ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे संबंध पर बुरा असर पड़े। थोड़ा मतभेद दिखाई पड़ रहा है, आपको सावधान रहना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। लकी अंक आपके लिए आज 9। लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात कर लें तो दिन का पूर्वार्ध ठीक है। दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी है। हालांकि दिन खराब नहीं है, आपका दिन शांति से निकल जाएगा। छुट्टी का दिन है, बढ़िया, बल्कि कोई रुके हुए कार्य थे वो पूर्ण होंगे, पर किसी उलझन में भी आप फंस सकते हैं, सो सचेत रहिए।
आज बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं, नुकसान आपका होगा। आज धन के मामले में सावधान रहिए, व्यर्थ के दिखावे से बचिए, ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, सो सचेत रहिए और जितना हो सके परिवार के साथ समय व्यतीत करिए। शांति के साथ दिन बिताना है आपको। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता है तो संतान से बातचीत करके उस चिंता को दूर करिए, संतान को समझाने का प्रयत्न करिए और यदि किसी भी तरह की कोई समस्या है उसे सुलझाने के लिए आज प्रयत्न करिए। अपने परिवार के सदस्यों की राय लीजिए। बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो धन के मामले में आज बहुत सचेत रहना है, कहीं कोई निवेश नहीं करना, किसी को धन उधार नहीं देना, जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना है, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के मकर राशि के जातकों के लिए एक ही बात कहूंगा, दिन को शांति से निकालने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में फायदा थोड़ा कम रहने वाला है, तनाव रहेगा। प्रेम संबंध में भी आज तनाव की स्थिति है। और बात विद्यार्थियों की करें तो आत्मविश्वास में कमी आपको महसूस होगी। पेट जन्य रोग की संभावना है। खान पान पर नियंत्रण रखिए, बाहर के भोजन से बचिए, मद्यपान मांसाहार से बचिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात कुंभ की करें तो दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों बहुत अच्छा है। भाग्य आपके साथ है, सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। यूं समझ लीजिए कि दिन के उत्तरार्ध में सर्वार्थ सिद्धि योग का भी है। कोई नया कार्य इत्यादि प्रारंभ करना है तो करिए, जो भी मौके मिले उसका लाभ उठाइए। चाहे वो घर से संबंधित परेशानी हो या कार्यक्षेत्र से संबंधित, व्यापार से संबंधित हो या शिक्षा से संबंधित, हर तरह की परेशानी दूर होगी। कोई मीटिंग इत्यादि है, दिन अच्छा है, फायदेमंद रहने वाला है। व्यवसायियों को व्यवसाय में फायदा मिलेगा। तो वहीं व्यापार से संबंधित कोई बड़ा जबरदस्त ऑफर आपको मिलने वाला है। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो जरा सोच समझ करके करिए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए और अपने माता पिता से सलाह लेकर के कोई कदम उठाना हो तो उठाइए। दाम्पत्य जीवन में यदि कलह की स्थिति है तो उसे सुखमय बनाने का जितना हो सके प्रयत्न करिएगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक से अधिक करनी चाहिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द की शिकायत हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात यदि आखिरी राशि मीन की कर लें तो मीन के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। जीवन में यदि छोटी मोटी कोई परेशानी थी, कोई टेंशन थी, उस टेंशन से आपको मुक्ति मिलेगी, या यूं समझ लीजिए कि वो टेंशन दूर होने वाली है। कोई नई प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने वाले हैं, कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं। कुल मिला करके देखें तो विकास के लिए जो भी कार्य करना चाहते हैं करिए, दिन अच्छा है। कारोबारियों के लिए अच्छा है दिन। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। अगर जीवन में कोई बदलाव होता है तो ये बदलाव भी आपके लिए लाभप्रद है। अपनी योजना किसी से शेयर मत करिए और मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, आपको फायदा मिलेगा। जिद मत करिए। किसी के साथ यदि कोई शत्रुता है तो शत्रुता को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। किसी से आज मनमुटाव नहीं करना है। किसी को पैसा लेकिन उधार भी नहीं देना। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं, थोड़ी थकान आपको महसूस हो सकती है अत्यधिक मेहनत इत्यादि करने के चलते। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।